आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर का नया वैकेंसी निकल कर आया है, उसके बारे में डिटेल से आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए, ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो है आंगनवाड़ी में क्रेच वर्कर का। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि क्रेच वर्कर जो है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, ये सब डिटेल समझ लीजिए, देन फिर हम वैकेंसी पर बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, नंबर 1 पे है क्रेच वर्कर हेतु शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं सहायक क्रेच वर्कर हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। यानी अगर आप क्रेच वर्कर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, और सहायक क्रेच वर्कर आपको अगर बनना है तो आपको कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होनी जरूरी है। आयु सीमा की बात कर ले तो यहाँ पे 2 नंबर पे देख सकते हैं, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पे समझ लीजिए, उपरोक्त नियोजन मानदेय के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपको मानदेय दिया जाएगा। नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होंगे। यानी कि सिर्फ जो है ये मानदेय बेस पर जो है आपका ये जॉब रहने वाला है, सिर्फ इसमें आपको मानदेय दिया जाएगा, इसके अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ और सुविधा नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नियोजन के समय उपलब्ध कराई सूची के गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि जो भी डिटेल आप फॉर्म फिलअप करते समय दीजिएगा, वो चीज़ में अगर किसी भी प्रकार की गलत पाया जाता है तो आपका नियोजन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिटेल सही से भरेंगे और कैसे क्या भरेगा इसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना है। 5 नंबर पे देखिए, क्रेच वर्कर के लिए जो सैलरी है वो रखा गया है 5500 रुपये प्रति माह। यानी कि सैलरी की बात कर ले तो क्रेच वर्कर को 5500 रुपये यानी 5500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, एवं सहायक क्रेच वर्कर के लिए 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका उसका भी सैलरी पहले बहुत ही कम था, धीरे धीरे करके बढ़ा। देन उसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे कि उसमें सहायिका होता है तो उसको अप्रॉक्स अभी से 4500 मिलता है, 4500 के आसपास, लेकिन यहाँ पे अभी सहायक क्रेच वर्कर पर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो 3000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा, और क्रेच वर्कर के लिए 5500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ 6 नंबर पर, क्रेच वर्कर सहायक क्रेच वर्कर हेतु पदवार आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि जैसे आपने क्रेच वर्कर का फॉर्म फिलअप किया है या सहायक क्रेच वर्कर का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो अगर आपका क्वालिफिकेशन है इंटर पास और किसी ने ग्रेजुएशन पास वाला फॉर्म भर दिया, और मे भी कोई हो जो एमए वगैरह भी किया हो, यानी कि मास्टर भी किया हो, क्वालिफिकेशन हो, और उसने भी फॉर्म फिलअप कर दिया, तो देन जिनका मास्टर का डिग्री है पहले उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या किसी का अगर 10वां का है क्वालिफिकेशन और किसी के 12th का क्वालिफिकेशन है तो 12th वालों को पहले ले लिया जाएगा। तो यानी हायर एजुकेशन जिसके पास रहेगा उसको पहले जो है वो चयन किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात समझ लीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो इस बात के बारे में समझ लीजिए कि 12वीं पास 2 अभ्यर्थी हैं, तो दोनों तो 12वीं पास ही हैं, तो दोनों में से किसको जो है वो चयन किया जाएगा, ये समझिए। तो इसके लिए जिसका 12th में 12वीं में ज़्यादा नंबर होगा उसे क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि समान क्वालिफिकेशन अगर है 2 या 2 से अधिक का, तो जिसका जितना ज़्यादा नंबर होगा मार्कशीट में उसको पहले ऊपर रखा जाएगा और उसका सिलेक्शन पहले कर लिया जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेगा अंक भी समान रहने पर उनके अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहले तो उसको देखा जाएगा कि जिसका ज़्यादा नंबर मार्कशीट में है उसको जॉब दे दिया जाएगा। अगर मार्क्स भी सेम रह गया, जो कि रेयर में ज़्यादा होता नहीं है केस में, लेकिन अगर मार्क्स भी सेम रहा तो उस कंडीशन में है जिसका ज़्यादा उम्र होगा उसको चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है, ये कंडीशन को देखते हुए चयन किया जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर सहायक क्रेच वर्कर हेतु संबंधित वार्ड का निवासी होना जरूरी है। देखिए, यानी कि आप जिस जिला से है, जिस ब्लॉक से आते हैं और आप जिस वार्ड में आते हैं, आप जिस वार्ड के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप 8 वार्ड में हैं, तो आप 8 वार्ड में जो निकला हुआ है वैकेंसी उसी के लिए एलिजिबल है, उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र नया वाला बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसको भी संलग्न करना है, इसको भी भेजना है। कैसे भेजना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो जिसमें आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी भेजना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो अथवा किसी प्रकार के अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया हो, आंगनवाड़ी क्रेच वर्कर सहायक क्रेच वर्कर पद पर चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे। तो अगर किसी प्रकार का इस तरह से आपको दंडित किया गया है किसी भी मैटर में न्यायालय द्वारा, तो आपको जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होइएगा आप इसके लिए, और आपको चयन जो है वो नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं, हम बता देंगे, या जो है आप ये PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे,
तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस नोटिस को। इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ विहित प्रपत्र में भरकर संबंधित सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय को निबंधित डाक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। को जो है 15 दिनों का समय है। 15 दिनों के अंदर में आप जो है आवेदन को फॉर्म भरकर, आवेदन भरकर और जहाँ भेजना है, जो कि आपको भेजना है सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठीक है, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेजना है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। और साथ में जो भेजना है आवेदन कौन सा भेजना है, तो ये रहा आवेदन पत्र, यहाँ पे देख लीजिए, इसको फिल करके, ठीक है, मैं इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ क्या भरना है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो ये आवेदन है, इसको भर देना है, ये रखना है। साथ में आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट है तो वो आप 10वीं पास है तो 10वीं तक का, इंटर पास है तो इंटर का, यानी कि आपका जो हायर क्वालिफिकेशन होगा, उच्चतर शिक्षा जहाँ तक आप ग्रहण किए हैं, तो वो आप इसमें डालना है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र देना है। साथ में अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, देखिए अंक पत्र जो भी आप मार्कशीट दीजिएगा उसके नीचे में, सबसे नीचे में जो है वो अपना साइन भी कर लीजिएगा, तो उसका जो है आपको जीरोक्स एक देना है, फोटोकॉपी देना है। और संबंधित जैसे आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में ऊपर जिक्र किया गया, तो वो आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना है, तो ये अटैच कर देना है जीरोक्स सभी का। तो हम डिटेल से वीडियो बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का, इंटर भी किए हुए तो इंटर का भी आपको देना है, स्नातक किया है तो स्नातक का भी आपको मार्कशीट देना है, ठीक है। कार्य कहीं आप अनुभव किए हैं, कार्य अनुभव है, जैसे कि अगर कोई कभी सहायिका पोस्ट पर रही होगी या सेविका पोस्ट पर कभी भी रही होगी और किसी कारण से छोड़ दी रही होगी और अभी उनको अगर क्रेच वर्कर बनना है, तो वो अपना पुराना कार्य अनुभव भी यहाँ पे दे सकती है और उसका भी प्रमाण पत्र लगा कर भेजना है, भेजते समय उसको भी प्रमाणित करना है, ठीक है। और जो भी कागजात है जैसे आधार कार्ड है, ये सब चीज़ को भी आपको अटैच कर देना है, ठीक है। तो हम उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के और समझा देंगे। और इसको भेजना कहाँ है, तो भेजना है सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में, डाक द्वारा भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है। और जो कि हम ऊपर बताए हैं 15 दिन के भीतर में आवेदन को भर के भेज देना है, अगर इसके बाद लेट होगा तो वहाँ एक्सेप्ट जो है कार्यालय में नहीं किया जाएगा। भरे हुए आवेदन का छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा आवेदन पत्र ये वाला, तो इसका जो है आप छायाप्रति जो है जो भी आप करके भेजिएगा पूरा फिल करने के बाद फाइनली उसका एक आप छायाप्रति अपने पास भी रख लीजिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इस पेज को किसी भी साइबर कैफे पे जाइएगा, बोलिएगा निकाल देने के लिए, तो वो ये इस पेज को निकाल देगा, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं आदि हेतु नियमित रूप से जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, यहाँ से भी आप अपलोड करते रहेंगे या जो भी अपडेट होगा उसके बारे में हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो ये हो गया, ये आपका पूरा डिटेल रह गया। देखिए अब समझिए कि वैकेंसी कहाँ कितना पोस्ट में निकला हुआ है। देखिए वैकेंसी फिलहाल जो अभी निकली हुई है वो सिवान जिला की निकली हुई है, ठीक है। सिवान जिला में आपको ये क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का वैकेंसी निकली हुई है और जल्द ही सभी जिले में भर्ती शुरू होगी। तो जैसे जैसे होगी हम आपको बताते रहेंगे। यहाँ पे अभी सिवान का निकला हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना वैकेंसी है। सिवान जिला अंतर्गत प्रत्येक परियोजना में 2-2 आंगनवाड़ी सह क्रेचर संचालित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी सह क्रेचर हेतु 1 क्रेचर वर्कर एवं 1 क्रेच हेल्पर का चयन हेतु संविदा आधारित रिक्त पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे समझ लीजिए जैसे कि परियोजना का नाम है आंगनवाड़ी सह क्रेच वर्कर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम जो है वो दिया हुआ है, सेक्टर किस सेक्टर में है वो है दिया हुआ, वार्ड संख्या क्या है 16 वार्ड में है, यानी जिस वार्ड में है उसी वार्ड से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये देख लीजिएगा, जमालपुर जैसे हो गया, जिस भी टोला का है ये सब नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्रेच वर्कर को रखना है और 1 सहायक क्रेच वर्कर को रखना है। तो इस अनुसार से टोटल जो है आपको लोकेशन हो गया 19 × 4 76 जो है टोटल वैकेंसी है। तो आपको जहाँ से भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वहाँ से आप इसको देख कर ही फॉर्म फिलअप करना है। जैसे भगवानपुर से करना है, भगवानपुर में भी कहाँ से करना है, मिश्रवलिया हरिजन टोला से करना है या सागर नोनिया टोला से करना है। तो ये आप देख कर अब तब अप्लाई जो है आपको करना है, क्योंकि ये 9 वार्ड में है और ये 6 वार्ड में है। तो आप चेक कर लीजिएगा किस वार्ड से आते हैं और किस वार्ड में कितनी वैकेंसी है। तो ये डिटेल है, अभी निकल कर आई है। सिवान को तो हम बता दिए हैं, इसको कैसे भरना है आवेदन पत्र को सही तरीका से, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे, जिसमें हम आपको डिटेल से बता देंगे कि कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, ये आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे और बता देंगे कि कैसे इसमें फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप टू स्टेप पूरा बता देंगे, ठीक है।
तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।